आंदोलनकारी किसान संगठनों और सरकार के बीच आज 11वें दौर की बातचीत। दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे होगी बैठक। 10वें दौर की बातचीत में सरकार ने किसान संगठनों को दिया था प्रस्ताव। सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठन आज रखेंगे अपनी राय। कृषि कानूनों को रोकने का प्रस्ताव को किसानों ने ठुकराया। पूरी तरह कानून रद्द करने पर अड़े किसान। किसान 26 फरवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। कानून वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन। किसान संगठनों के साथ 11वें दौर की बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। आगे की बातचीत पर मंथन। दिल्ली में ट्रैक्टर परेड किसान और पुलिस के बीच बैठक जो हुई वो बेनतीजा रही। पुलिस ने ट्रैक्टर परेड की इजाजत नहीं दी। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च निकालने पर अड़े हैं किसान। आज भी होगी मीटिंग। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, समाधान भी निकलेगा और ट्रैक्टर परेड भी निकलेगी। पुलिस परमिशन न दे तो भी हम जबरदस्ती जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी ने किसान संगठनों के साथ वर्चुअल बैठक की। किसान नेताओं से कानूनों पर पूछा दृष्टिकोण। राहुल गांधी ने ट्वीट करके साधा निशाना, हर रोज नए जुमले और जुल्म बंद करो, कृषि विरोधी कानून रद्द करो। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का ऐलान, 30 जनवरी को कृषि कानूनों के खिलाफ महागठबंधन बनाएगा ह्यूमन चेन। 24 से 30 जनवरी तक किसान जागरूक सप्ताह के तहत चलेगा ये कार्यक्रम। किसान आंदोलन पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान, कहा सरकार को गलतफहमी है कि सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान लड़ रहे हैं। असम के तेजपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से पीएम मोदी का आज वर्चुअल संवाद। विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री का होगा संबोधन। यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में असम के राज्यपाल, एचआरडी मिनिस्टर निशंक और सीएम सोनोवाल भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी आज वाराणसी में कोरोना टीका लगाने वालों से करेंगे बातचीत। अभियान में शामिल कर्मचारियों से भी करेंगे संवाद। 3 सेंटर पर एक सफाई कर्मी, एक डॉक्टर, एक स्टाफ नर्स और 2 एनएम से संवाद करेंगे पीएम। वैक्सीनेशन को लेकर अनुभव जानेंगे। 23 जनवरी को कोलकाता पराक्रम दिवस समारोह को संबोधित करेंगे पीएम। नेताजी की 125वीं जयंती पर होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री असम के शिवसागर में जेरेंगा पठार भी जाएंगे। 1,60,000 भूमि पट्टा आवंटन प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। दिल्ली में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। पार्टी अध्यक्ष के चुनाव पर होगा मंथन। बीजेपी के दिग्गज नेताओं की आज बंगाल में चुनावी रैली। शुभेंदु अधिकारी 2 जगह और दिलीप घोष 1 जगह करेंगे जनसभा। वर्तमान में बीजेपी के 2 गुटों में आपस में भिड़ंत। पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़, 4 वाहनों में लगाई आग। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को भेजा नोटिस। विवादित बयान पर 36 घंटे के अंदर माफी मांगने की चेतावनी दी। अभिषेक के नोटिस पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार, कहा नाम ना लेने के बजाय तोलाबाज भाईपो कहने से भड़के हैं अभिषेक। शुभेंदु अधिकारी बोले, अब खुलकर ले रहा हूं नाम, दर्ज कराएं मेरे खिलाफ मुकदमा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, पिछली बार टीएमसी को जिताया था, इस बार हराऊंगा। पश्चिम बंगाल के फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट नाम की पार्टी बनाई। ममता के रहे हैं काफी करीबी। पीरजादा को दूसरी पार्टियों पर भरोसा नहीं, बोले केंद्र से टकराना नहीं चाहता, किंग मेकर बनना चाहता हूँ। ओवैसी पर पीरजादा का बयान, कहा ओवैसी ने साथ देने का भरोसा दिया था। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बोले, हम लोग बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, जनता जीत तय करेगी। बंगाल में टीएमसी नेता फिरहाद हाकिम का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी बीएसएफ को भेजकर लोगों को वोट के लिए डरा रही है। हाकिम ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। चुनाव आयोग ने आरोपों की जांच की बात कही। हाकिम के आरोपों पर बीएसएफ का जवाब, कहा पार्थो चटर्जी और हाकिम के आरोप निराधार, हमारा काम सीमा की रक्षा करना। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग। बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखा खत। कोलकाता में इलेक्शन कमीशन की फुल बेंच से मिला बीजेपी का डेलीगेशन। राज्य में कानून व्यवस्था की शिकायत की। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने भी चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की। तृणमूल नेताओं ने बीजेपी नेताओं के सांप्रदायिक भाषण की शिकायत की। कर्नाटक के शिमोगा में विस्फोटक ले जा रहे ट्रक में धमाका, हादसे में 8 लोगों की मौत। पुलिस ने पूरे इलाके को किया सील। बॉम्ब डिस्पोजल टीम के साथ इलाके में छानबीन। कई किलोमीटर तक सुनी गई धमाके की आवाज। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट की एक बिल्डिंग में आग से 5 लोगों की मौत। 9 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट के एक कंपार्टमेंट में करीब 4 घंटे के बाद फिर भड़की आग। तुरंत आग पर काबू पाया गया। हादसे में मारे गए 5 लोगों में से 2 उत्तर प्रदेश, 2 पुणे के रहने वाले, 1 मृतक बिहार का रहने वाला। सीरम इंस्टीट्यूट ने पीड़ितों के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया। 25 लाख की मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सीरम इंस्टीट्यूट में लगी आग पर जताया दुख। घायलों को जल्द ठीक होने की कामना की। राष्ट्रपति ने भी जताई संवेदना। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे आज सीरम इंस्टीट्यूट का करेंगे दौरा। सीएम ने सीईओ अदार पूनावाला से की बात। उद्धव ठाकरे ने सीरम अग्निकांड को लेकर जांच के आदेश दिए। कहा विपक्ष को संयम का टीका लगवाना चाहिए।
सीरम की सुरक्षा में चूक पर बोले उद्धव ठाकरे, सुरक्षा का अभी सवाल नहीं, अभी सभी से करूंगा बात। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया, आग से नुकसान का जायजा लिया। अजीत पवार ने कहा, ऑडिट के बाद ही हादसे की वजह की सही जानकारी मिलेगी। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ अदार पूनावाला ने लोगों को दिलाया भरोसा, कहा कोरोना वैक्सीन के उत्पादन पर नहीं पड़ेगा कोई फर्क। रिम्स में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की तबीयत बिगड़ी, सांस लेने में हो रही है दिक्कत, कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया। केंद्र सरकार ने 1,68,000 मकानों के निर्माण को मंजूरी दी, पीएम शहरी आवास योजना के तहत बनेंगे ये मकान। बजट सेशन से पहले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद भवन का दौरा किया, 29 जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र। सीडीएस बिपिन रावत पहुंचे जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन, भारत और फ्रांस वायुसेना के बीच चल रहे संयुक्त युद्धाभ्यास को देखने। आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने बीते साल 2020 को बताया चुनौतीपूर्ण, कहा देश में कोरोना और बॉर्डर पर तनाव का सामना किया। सेनाध्यक्ष ने आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया, कहा ग्लोबल अर्थव्यवस्था में मुख्य खिलाड़ी बनेगा भारत, निजी उद्योगों की वजह से सेना के लिए बड़े रक्षा प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। राजनाथ सिंह ने इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर से की बात, द्विपक्षीय संबंधों समेत कई मुद्दों पर चर्चा। अरुणाचल सीमा पर गांव बसाने पर चीन का बयान, कहा अपनी सीमा में कंस्ट्रक्शन करना सामान्य सी बात है। पाकिस्तान की फायरिंग में सेना के हवलदार निर्मल सिंह शहीद, मंगलवार को पुंछ में हुए थे घायल। भारतीय नौसेना ने दिखाई जाबाजी, समंदर में जाकर बचाई मलेशिया की एक महिला की जान। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए दिया दान, 5 लाख रुपए दिए। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने 5,01,000 रुपए की राशि दान में दी, वीएचपी के डेलीगेशन को सौंपी दान राशि। जावेद अख्तर मानहानि मामले में कंगना को मुंबई पुलिस ने किया तलब, आज पूछताछ के लिए बुलाया। वेब सीरीज स्टैंड-अप के डायरेक्टर अली अब्बास के घर पूछताछ के लिए पहुंची उत्तर प्रदेश पुलिस, घर पर नहीं मिले निर्देशक, पुलिस ने घर के बाहर चिपकाया नोटिस, पेशी के लिए 7 दिन का वक्त। उत्तराखंड में एक दिन की सीएम बनेंगी सृष्टि गोस्वामी, 24 जनवरी को बालिका दिवस पर हरिद्वार के सृष्टि उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों की समीक्षा करेंगी। पाकिस्तान ने फिर किया सीजफायर का उल्लंघन, पुंछ में की फायरिंग। यूपी में आज दूसरे दिन कोरोना का होगा वैक्सीनेशन ड्राइव, करीब 1.5 लाख हेल्थ वर्कर्स का लगेगा टीका। गुरुवार शाम 6 बजे तक पूरे देश में 9,99,000 से ज्यादा लोगों का टीकाकरण, कई राज्यों में टीकाकरण अभियान जोरों पर है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने कोरोना वैक्सीन भेजने पर भारत की तारीफ की, पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। भारत ने वादा पूरा किया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से म्यांमार, सेशल्स और मॉरिशस के लिए कोरोना वैक्सीन भेज गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बयान, कई देश कोरोना वैक्सीन के लिए भारत से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने राजनीति कर रहे हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 34 हेल्थ वर्कर्स को लगा कोरोना का टीका, दिल्ली में चौथे दिन 5,942 हेल्थ वर्कर्स को लगाई गई वैक्सीन। आईटीबीपी के 60 जवानों को लगा वैक्सीन, अब तक 138 जवानों को लग चुका है कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। देश में 24 घंटे में कोरोना के 13,692 लोग पाए गए कोरोना इन्फेक्टेड, 147 लोगों की जान गई, देश में एक्टिव केस 1,86,000। कोरोना के यूके स्ट्रेन से अब तक 145 लोग संक्रमित, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,886 नए मामले, बीते 24 घंटे में 52 लोगों की जान गई। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से 227 नए मामले सामने आए, बीते 24 घंटे में 8 लोगों की मौत। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,334 लोग इन्फेक्टेड मिले, 21 की मौत। तमिलनाडु के पूर्व सीएम जयललिता की करीबी वीके शशिकला कोरोना पॉजिटिव पाई गई, बेंगलुरु में अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत स्थिर। महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा अप्रैल मई में आयोजित की जाएगी, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने जानकारी दी। दुनिया में कोरोना के 9,79,00,000 से ज्यादा केस, अब तक 20,95,000 से ज्यादा मौत। चीन के एक उत्तर पूर्वी शहर में फिर से लगा लॉकडाउन, कोरोना केस में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई। देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू से पक्षियों की मौत की पुष्टि, 6 राज्यों के पोल्ट्री फार्म में संक्रमण। राजस्थान के 17 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, अब तक 181 पक्षियों की मौत। पंजाब के डेरा बस्सी में बर्ड फ्लू की पुष्टि, शुक्रवार से 25 टीमें कुकुट पक्षियों को मारेगी। अजीत सिंह हत्याकांड में गिरफ्तारी, शूटर संदीप सिंह उर्फ बाबा अंबेडकर नगर से गिरफ्तार। गोरखपुर में नकली नहीं असली वर्दीधारियों ने लूटे थे सराफा कारोबारियों से 30 लाख, दरोगा समेत 3 पुलिस वाले और 3 बदमाश गिरफ्तार। मुंबई की बोरीवली में पार्किंग में खड़ी 2 बसों में अचानक आग लग गई, पास में खड़ी एक कार भी आग की चपेट में आ गई। उत्तराखंड में बेखौफ खनन माफिया, उधम सिंह नगर में एक ट्रैक्टर को पकड़ नहीं पाए पुलिसकर्मी और भाग निकले खनन माफिया। नोएडा के कैलाश अस्पताल में झूठी बम की खबर से दहशत, नहीं मिला कोई बम, पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। यूपी के बलरामपुर में फायरिंग का वीडियो वायरल, 2 आरोपी युवक गिरफ्तार, फेमस होने के लिए बनाता था वीडियो। मध्य प्रदेश के खरगोन में
नकली नोट के गिरोह का पर्दाफाश हुआ, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान हादसा, बीच मैच में खिलाड़ी की मौत। गोफी के सरपंच थानेश्वर तारक ने बताया कि कबड्डी प्रतियोगिता में कोकरी और पेटवा के बीच मैच चल रहा था। बिलासपुर में एक शेल्टर होम में 3 महिलाओं के साथ यौन शोषण का मामला, बयान के आधार पर जांच जारी है। इराक की राजधानी बगदाद में 2 आत्मघाती धमाके, 32 की मौत, 73 से ज्यादा घायल। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद भी अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन, पोर्टलैंड में प्रदर्शनकारियों पर दागे गए आंसू गैस के गोले। जो बाइडेन के स्वास्थ्य सलाहकार एंथनी फाउची ने जताई खुशी, कहा बाइडेन ने पहले दिन ही पलटा ट्रंप का फैसला। ट्रंप के जाने पर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने जताई उम्मीद, कहा शर्मिंदा होकर रवाना हुए ट्रंप। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने पर चीन का बड़ा बयान, कहा उम्मीद है कि बाइडेन आपसी संबंध ठीक करेंगे। यूक्रेन में भीषण आग से एक नर्सिंग होम जलकर खाक, हादसे में 15 लोगों की मौत, 5 जख्मी। नस्लीय टिप्पणी पर बोले भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज, देखते हैं न्याय मिलता है या नहीं।